हरे कृष्णा। मैं श्री रूप सनातन गौड़िया मठ वृंदावन से अजय कृष्णदास बोल रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात आप सभी वैष्णवियों, सज्जनों और मातृ वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने एक गीता पाठशाला ग्रुप 17 मई को शुरू किया था, 17 मई 2019 में, और आज 2020 की पूर्व संध्या पर अर्थात 31 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने अपने 229 दिन 229 डेज पूरे कर लिए हैं। इस बीच में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ करने से पहले गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का श्रवण किया 40 लेसन्स में। उसके बाद फिर हम लोगों ने पहले 3 अध्याय श्रवण कर चुके हैं, जिसमें से पहला अध्याय है विषाद योग का, दूसरा अध्याय था सांख्य योग और तीसरा अध्याय कर्म योग। अभी हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें भगवान ने कर्म योग और संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, इनका जो रहस्य है, उस रहस्य से संबंधित जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो हमको बताने जा रहे हैं भगवान। तो ये जो चतुर्थ अध्याय है, ये हमारा इस षष्ठक का मतलब पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय ये वाला बताया गया है। इतने समय से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हम लोग ये तो जान ही गए हैं कि भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है मेन, वो है भक्ति योग, जिसका वर्णन भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक करेंगे। जबकि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही सहायक की भूमिका निभा रहे हैं भक्ति के लिए, जिससे हम लोग भक्ति में प्रवृत्त हो सके। और हम में से अधिकतर जितने भी सदस्य हैं, वो श्रील गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके अपने अपने भजन साधन में लगे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो। हम सब आकांक्षी हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमको हमारी तेजी से उन्नति नहीं हो पा रही है भक्ति मार्ग में। बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं। जितनी उन्नति होनी चाहिए थी, जितना हम साधन कर रहे हैं, उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर हम लोग एक प्रकार की नाव तैयार करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या नाव तैयार कर रहे हैं। ये नाव एक्चुअली क्या है, इसका नाव का जो हमने नामकरण किया नाव, तो इस नाव को आश्रय लेकर हम लोग जो आने वाला वर्ष है 2020 में, तो उसमें हम लोग और अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से, सुष्ठु रूप से हम लोग उसमें प्रतिष्ठित हो सकें, प्रवृत्त हो सकें अपने मार्ग में। तो आप ये सोच रहे होंगे ये क्या कंसेप्ट है नाव की। तो ये इस प्रकार की जो प्रेरणा है मुझे कल सुबह मिली थी, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो हो सकता है शायद ये आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए किसी प्रकार से। और ये एक प्रस्तावित नाव है जिसमें 4 स्तंभ हैं। अब इसका नाम नाव क्यों रखा गया? नाव का मतलब है नौ प्लस अ प्लस अ प्लस व। ये 4 स्तंभ हैं इसके अंदर। नाव, नौ आधा नाव, आधा नौ प्लस अ प्लस व। अगर इन सबको मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो बनेगा नाव। तो इसीलिए इसका नाम हमने नाव रखा। अब इसमें 4 स्तंभ हैं, एक नौ, फिर अ, फिर अ, फिर व। इन्हें अगर हम अपनाएंगे, इन 4 स्तंभों को, इन 4 पॉइंट्स को हम लोग अगर अपनाकर भजन करें, भक्ति का कोई भी अंग, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन,
जो नवधा भक्ति है हमारी, कोई भी अंग पालन करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं है बल्कि विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र की अपने गुरुदेव की, वैष्णवों की, भगवान की कृपा की हमें अनुभूति होगी। और ये जो नाव हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये हम सब भगवत गीता का जो हमने अभी तक अध्ययन किया है उसी के आधार पर है। जो कुछ पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके जो 4 स्तंभ हैं इस नाव के, जिस पर यह नाव आश्रित होगी, तो वो है सबसे पहले निष्कामता। निष्कामता, इसी से हमने लिया नाम नौ से बनता है निष्कामता। फिर अगला आता है औ का मतलब है अनन्यता। फिर तीसरा पॉइंट है उससे बनता है अंतरंगता। और चौथा पॉइंट है उससे बनती है व्याकुलता। ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 4 गुण हैं, ये जो 4 भाव है, क्योंकि ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो ये जो 4 भाव को अगर हम अपने हृदय में धारण करें, उनको याद कर लें, इनको याद करें, क्योंकि याद करने से हमारे दिमाग में रहेगा। एक पॉइंट बना लें, तो मैं इसका चार्ट भी बनाकर भेज दूंगा, इसका इसी जगह ग्रुप में ही भेज दूंगा मैं आपको, आपके लिए सुविधा के लिए। तो ये 4 स्तंभ अगर हम हैं हमारे पास, तो हम लोगों का भजन बड़े अच्छे तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आ गई हैं, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, कर्म योग की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं निष्कामता की। तो आप इस जो मैं अभी बात कहने जा रहा हूं, इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि मेरा अपना सोचना है ऐसे कि जब हम भगवत गीता का आश्रय लिए हैं, इतना दृढ़ रूप से आश्रय लिए हैं कि हम लोगों ने 229 डेज अर्थात लगभग 8 महीने हम लोगों ने इसका निरंतर श्रवण किया है। और हमें आगे भी करना है, काफी करना है आगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, क्योंकि 8 महीने में तो अभी हमारे 3 ही चैप्टर हुए हैं पूरे। तो हमको आगे बढ़ना है और बहुत तेजी से बढ़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सुन के, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम श्रवण करते करते ही हमारे भाव के अंदर परिवर्तन हो जाए। हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि भगवान करने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे अध्याय का जो 45वां श्लोक है, वो मैंने कहा था गागर में सागर है, उसमें भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है कि तुमको क्या होना है। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने इंडिकेशन दे दिया था अर्जुन को 45वें श्लोक में, जो कि सांख्य योग का नहीं कह सकते उसको, एज सच मिक्स है वो सारा श्लोक, उसमें सारे योग आ गए हैं। तो उसमें क्या कहा था, निश्चय गुणियों भवार्जुन, कि तू तीनों गुणों से अतीत हो जा। भवार्जुन, भवार्जुन का मतलब हो जा, अर्थात भगवान यहां पर स्ट्रेस दे रहे हैं होने पर, और होने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। भगवान ने भगवत गीता कही, इतनी देर में ही उसके मन की, उसकी बुद्धि जो है, अर्जुन की बुद्धि जो परिमार्जित होनी थी, जो एकनिष्ठ होनी थी, वो हो गई। बस इतना ही, केवल इतना ही। भवार्जुन का अर्थ यही है, हम लोगों को करने में विश्वास, भजन साधन में करने से कुछ नहीं होगा, होने से हो जाएगा। 2 बातें हैं ना, करना और होना। तो यहां पर हम लोगों को हो जाना है, इनका आश्रय हमको लेना है और हमको भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाना है। यह है हमारा उद्देश्य। तो निष्कामता की हम पहले बात करते हैं। निष्कामता की में सबसे पहले हमने तीसरे अध्याय में विस्तार से श्रवण किया है कर्मयोग का। तो निष्कामता के 2 पहलू बताए थे, 2 पॉइंट्स बताए थे, कर्म फल में आसक्ति का त्याग और कर्तापन का त्याग। इस निष्कामता के भी 2 पार्ट हो गए, 1A और 1B। तो 1 निष्कामता, 1A है कर्म फल में आसक्ति का त्याग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और दूसरा मां कर्म फल हेतुर्भूमा, तू कर्म का हेतु मत बन, अर्थात कर्तापन का त्याग। तो 2 ही इसमें पहलू हैं, 2 ही पॉइंट्स हैं। अब कर्म फल में आसक्ति का त्याग, इसको अगर आप साधारण रूप से देखें, अभी हम कोई भी श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि गहराई में तो हम बहुत जा चुके हैं पहले। थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसकी आवश्यकता है नहीं वास्तव में।
फल की आसक्ति की आवश्यकता है नहीं हमको। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर आप अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। उस फल को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने अगर 2 महीने नौकरी किया तो 2 महीने की तो मुझे सैलरी मिलेगी ही ना, कोई नहीं रोक सकता उसको। और जितनी कुशलता से कर्म करा जाएगा उतना ही फल भी मिलेगा। तो फिर जब यह है बात, तो फिर फल को पाने के लिए आग्रह क्यों? फल को पाने के लिए इतना आग्रह क्यों? इतनी आसक्ति का क्या लाभ होगा? है ना, टू बिकम ओवर दिस थिंग पजेसिव अबाउट दैट फ्रूट ऑफ द एक्शन। तो इसका कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, फल हमको मिलना है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में, जो है वो प्रारब्ध के अनुसार भी मिलेगा। तो इसमें दैव भी एक कारण है। फल प्रदाता जो है भगवान है। अगर हमने काम कोई किया भी और ठीक तरह नहीं कर पाए, या ठीक भी किया और नहीं भी मिल रहा है, तो भी फल प्रदान करने वाले भगवान ही हैं। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसमें एक अननोन फैक्टर है, उस पर हमारा वश नहीं चलता। वो हम 18वें अध्याय में श्रवण करेंगे। तो फल में आसक्ति का कोई लाभ है नहीं। हम जबरदस्ती उसमें अटैचमेंट लगाएं अपना। और भगवान से भी कोई वस्तु मत मांगे। क्यों मांगे? भगवान क्या है? स्वतंत्र इच्छामय है। वो हमारा हृदय की बात भी जानते हैं, अंतर्यामी है वो। तो उनकी जितनी इच्छा होगी वो दे देंगे हमको। हम अनावश्यक रूप से उनसे कुछ भी मांग क्यों करें? क्या जरूरत है हमको? अगर हम उनसे मांग कर रहे हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमको यह संदेह है कि वो अंतर्यामी भगवान है। उनके अंतर्यामित्व के ऊपर हम लोगों ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तभी तो उनसे मांगना पड़ा हमको। तो मांगने में हमारी 2 हानियां हैं, 2 नुकसान हैं हमारे। एक तो हमारा मांगने का स्वभाव बनता है, जो हमारे चित्त को, हमारे हृदय को मैला करेगा। और दूसरा, अगर भगवान ने सुन भी ली तो वो कुछ सामान्य से तुच्छ चीज ही मांगेंगे। हम लोग अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ही कोई चीज मांगेंगे। अगर कोई भिखारी है और वो अगर प्रधानमंत्री के पास भी जाएगा ना, तो उससे वो थोड़ा सा उससे कहेगा कि बस तुम मुझे 5 रुपए दे दो या 10 रुपए दे दो। अपने हिसाब से ही मांगेगा वो उसे, जबकि वो उसे कुछ भी दे सकता है। तो हमारे परम गुरुदेव तो कहा करते थे कि आप भगवान से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि तुम लोगों को मांगना भी नहीं आता है। तुम्हारे बदले मैं ही मांगूंगा, तुम भजन करते रहो। बस सिर्फ तुम भजन करो, तुम्हारे बदले मैं मांगूंगा जो भी मांगना है। वास्तविकता है हमको मांगना भी नहीं आता है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो हमको सब कुछ दे सकते हैं, अपनी भक्ति दे सकते हैं हमको। तो इसलिए हमको मांगने की आदत से छुटकारा पा लेना चाहिए भगवान से। क्योंकि अगर हमने मांगा तो जो वास्तव वस्तु है भगवत प्रेम, उसको वो छिपा लेंगे। इसलिए इस वर्ष हम लोग 2020 में निश्चय करेंगे कि हम लोग कुछ भी नहीं मांगेंगे उनसे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी विपत्ति आ जाए। और ना ही हम कोई जो काम कर रहे हैं उसके फल की इच्छा करेंगे। बहुत जो मिलना होगा मिल जाएगा प्रारब्ध के अनुसार। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, निष्कामता का। निष्कामता का दूसरा पॉइंट है कर्तापन का त्याग। तो ये कर्तापन का त्याग, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि गहरी है, थोड़ी अंदर की बात है ना। ये कर्तापन हमको दिखाई तो ना देता है, अंदर होता है हमारे हृदय में, अहंकार में। तो हम लोगों का एक स्वभाव है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये एक हमारा स्वभाव सा बन गया है। हमारे समाज ने हमको यही सिखाया है। अब हमको इसको अंडू करना है। हम कहते हैं कि आई डिड दिस वर्क एंड देयरफॉर आई डिजर्व द क्रेडिट, मुझे मिलना चाहिए। तो हमने तीसरे अध्याय में श्रवण किया था कि वास्तव में कर्ता भगवान है, मुख्य कर्ता, और हमें गौण कर्ता। भगवान को कहा था प्रयोजक कर्ता, जो इंस्पायर करते हैं, और हम हैं इंस्पायर्ड प्रयोज्य कर्ता, जो उस काम को एग्जीक्यूट करता है।
तो वो प्राइमरी करता है, हम सेकेंडरी करता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा जो मुख्य कर्ता होता है उसी के ऊपर होती है। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा गहराई से अपने अंदर बिठाएं कि हम लोग ठीक है कर्ता तो हैं, लेकिन गौण कर्ता हैं। अपना कर्तापन का भाव प्रगाढ़ ना करें तो हम लोगों को धीरे धीरे इस चीज से छुटकारा पा लेना चाहिए। हम लोगों ने सृष्टि तत्व की व्याख्या की, तीसरे अध्याय का जो 27वां श्लोक था उसकी भी हमने बहुत विस्तृत व्याख्या की थी, जहां पर भगवान ने कहा था कर्ता है मिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते कि अहंकार कितने प्रकार का है, समष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार, फिर कुछ क्रियाएं स्वतः होती हैं, कुछ क्रियाएं हम लोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो बुद्धिपूर्वक वाली क्रियाओं में हमारी कर्तापन का भाव होता है। ये बहुत डिटेल में बात की थी, तो आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि ये बात तो समझनी पड़ेगी हमको, ये बात समझनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार दिमाग में बिठा लें, शायद कुछ लाभ हो उससे, क्योंकि हम जो है ना परमार्थ की जो भी चर्चा है भगवत गीता की या भागवत की, उसको भूलने में भी माहिर हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बार दोबारा कह रहा हूं कि आप उसको दोबारा सुन सकते हैं कर्तापन के भाव को शिथिल करने के लिए। और इसका ही एक दूसरा एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है छोटा सा, तो वो ये हो सकता है कि हम जो अपनी सोच है वो अभी हम लोग एक्टिव वॉइस में सोचते हैं, अगर हम उस सोच को पैसिव वॉइस में सोच बदल दें तो भी शायद कुछ काम हो जाए। जैसे हम लोग अभी सोचते हैं आई डिड दिस वर्क, ये काम मैंने किया, अब हम इसके बदले उल्टा करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, दिस वर्क वॉज डन बाई मी, यह काम मेरे द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसमें बहुत अंतर बढ़ गया दोनों में, क्योंकि जो गौण मुख्य था, पहले मैं मुख्य था, आई डिड दिस वर्क, वर्क वॉज सेकेंडरी, वर्क गौण था और मैं मुख्य था। लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस में किया दिस वर्क वॉज डन बाई मी, तब यहां पर वर्क प्राइमरी हो गया, वर्क मुख्य हो गया, वर्क पहले आया ना, तो वर्क सब्जेक्ट हो गया, एंड वॉज डन बाई मी ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उसी को हम ये लोग यूज कर रहे हैं यहां पर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को यूज हो सकती है ये। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ऐसे ही सोचना शुरू करें कि अरे ये काम हाँ मुझसे हो गया, ठीक है, अगर मुझसे नहीं होता या मैं नहीं होता तो कोई और आदमी ये काम करता, तो फिर मैं तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा ना उसमें। जब मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं तो मैं क्रेडिट क्यों लूं? जब मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मेरा मैंपन, तो मुझे उसमें क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने कर दिया ये काम, इट इज गुड, मैं कृतार्थ हुआ इस काम को करके। तो इस तरह से कृतज्ञता का भाव रखें, ना कि क्रेडिट लेने का। वर्क के प्रति भी कृतज्ञता, इससे बड़ा फायदा है। आप अपनी थिंकिंग को पैसिव वॉइस में बना लीजिए, हर चीज, क्योंकि हम सारे दिन काम करते हैं, तो अगर आप उस वॉइस पैसिव वॉइस में सोचना शुरू कर दें तो हमारा जो मैं है ये ढीला हो जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर चोट लगेगी, शुरू में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इसको हटाना ही पड़ेगा हमको, तभी वो निष्कामता की उपलब्धि होगी। तो ये बात हो गया, पहला स्तंभ है। और कोई ऐसा नहीं है बहुत की इम्पॉसिबल सी बात है ये मैं कोई सिद्धांत वाली बात नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आसक्ति मतलब भगवान से मांगने की इच्छा ना करें कुछ भी, और जो भी हम काम कर रहे हैं उस फल में कोई आसक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में ना सोचकर पैसिव वॉइस में सोचना शुरू कर दें। बस ये सोच का ही विषय है, मैं और मेरापन। हमारी सोच बदलेगी, हमारी बुद्धि बदलेगी, तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होता चला जाएगा। अब दूसरा आता है स्तंभ हमारा अनन्यता। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने इसके बड़े गुण गाए हैं अनन्यता के। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते।
तो अनन्यता भी दो प्रकार की है, निष्कामता दो प्रकार की, अनन्यता भी दो प्रकार की। सबसे पहले साधन के रूप में और साध्य के रूप में। अब हमारा प्रेम है भगवत प्रेम, हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम, साध्य हमारा भगवत प्रेम, तो साधन भी वैसा ही होना चाहिए। 4 प्रकार के साधन जो हम लोग श्रवण कर चुके हैं, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। योग का मतलब अष्टांग योग। तो इनमें से भक्ति जो है वो है आत्मा की वृत्ति, ये सहज स्वभाव है। भक्ति का मतलब है सेवा। हमारी आत्मा के अंदर सेवा भरी हुई है सहज रूप से। हमारी आत्मा के अंदर सेवा है, सेवा ही सेवा है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसकी सेवा करना चाहती है। यह सहज स्वभाव है, ओरिजिनल शुद्ध स्वभाव आत्मा का। और भक्ति जो है चिन्मय वस्तु है, क्योंकि आत्मा की वृत्ति है और आत्मा चिन्मय है, आत्मा अजर अमर है, तो भक्ति भी अजर अमर है, भक्ति भी चिन्मय है। इसलिए भक्ति के अंदर कभी भी जो भी हम प्रयास करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। नेहाभिक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है शायद। तो इसमें जो कर्म है, सबसे पहले कर्म को लेते हैं। कर्म का फल है भोग, इस पृथ्वी के ऊपर या स्वर्गलोक या ऊपर उसके महा जन तप सत्य, सत्य लोक तक। सत्य लोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक, और फिर नीचे भी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, 14 भुवन, यहां तक ही कर्म की गति है। इसके ऊपर कर्म नहीं ले जा सकता, नश्वर है कर्म का फल, क्योंकि वहां से भी वापस लौट के पृथ्वी पर ही आना है। गीता में बताएंगे भगवान कि पुण्य स्वर्ग में जाकर भी और हम लोगों को वापस पृथ्वी पर लौट कर आना पड़ता है जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो साधन बताया है वह ज्ञान। ये ज्ञान हमको इस ब्रह्मांड के बाहर तो ले जाएगा, लेकिन कहां तक? सिद्ध लोक तक। ये सिद्ध लोक जो है इस ब्रह्मांड के बिल्कुल बाहर है, एकदम विरजा नदी के उस पार है। विरजा नदी एक है ब्रह्मांड के बाहर, उसके बाहर है सिद्ध लोक, फिर उसके बाद से चिन्मय लोक शुरू होते हैं। तो ये मुक्ति लोक जो है, सिद्ध लोक जो है, ये वहां तक तो ले जाता है, लेकिन वहां पर हमारे आत्मा के स्वरूप का नाश हो जाता है। ये ज्ञानियों का मार्ग है ना। आत्मा के स्वरूप का नाश होने के कारण आत्मा के स्वरूप में जो आनंद अंश है, सत्य चित आनंद, उस आनंद की उपलब्धि उस लोक में नहीं होती है। वहां होता क्या है? दुखों की निवृत्ति होती है। जो संसार के दुख थे वो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। तो दुखों की निवृत्ति को ही सुख मान लिया गया है। ये कितना बड़ा भ्रम है। दुखों की निवृत्ति को हम सुख नहीं मान सकते। जैसे अगर एक बीमार व्यक्ति ठीक हो गया तो बीमारी से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थ होने के लिए उसको टॉनिक लेने पड़ते हैं, विटामिन लेने पड़ते हैं। तो वैसी ही स्थिति है कि वो व्यक्ति, उसके दुख नाश हो गए लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो ज्ञान जो है ये भी हमको नहीं ले जा पाता। उसी प्रकार अष्टांग योग, इसका भी प्रथम लक्ष्य तो है सिद्धियां, अष्ट सिद्धि। तो ये तो ब्रह्मांड में ही रहेगा, अणिमा, लघिमा, गरिमा जितनी है ये तो यहीं पर भरमाती रहेंगी। भोग है एक प्रकार का ये। और दूसरा ये है परमात्म सायुज्य, तो वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वहां भी आनंद अंश नहीं है, आनंद अंश की उपलब्धि नहीं है वहां भी। तो फिर इनको फिर साधन क्यों कहा भगवान ने? साधन इनको कहा कि ये साधन जैसे दिखते हैं, ये साधन है नहीं, चेष्टा मात्र है। ये चेष्टा मात्र है, सिर्फ ये साधन नहीं है वास्तव में, क्योंकि इनके साथ भी जब तक भक्ति का संयोग नहीं होगा ये अपना फल नहीं दे सकते इंडिविजुअल। तो ये सिर्फ चेष्टा मात्र है। अब हमारा जो उद्देश्य है वो है चिन्मय उद्देश्य, भगवत प्रेम। उसके लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, जो हम आगे पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और भगवान ने उद्धव जी से ये बात कहा, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के कह रहे हैं भगवान कि ना तो
किसी प्रकार की साधना से, अष्टांग योग की साधना से, ना सांख्य धर्म की साधना से, ना स्वाध्याय से, ना तप से, न त्याग से मैं किसी भी प्रकार नहीं मिलता। यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार कि मैं भक्ति योग के द्वारा मिलता हूं, उस प्रकार मैं किसी भी तरह से नहीं मिलता हूं। भगवान की प्राप्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। तो भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होने पर ये जो भोग और मोक्ष आदि हैं, ये तो अपने आप से प्राप्त हो जाएंगे गौण रूप से, एज ए बाय प्रोडक्ट, आनुषंगिक। ये आनुषंगिक फल है भक्ति का। ये तो हुई एक बात कि हमारा जो साधन है वो उसमें हमको भक्ति योग का ही आश्रय लेना है, अनन्यता हमारी होनी चाहिए भक्ति योग में। अब दूसरा है साध्य के रूप में। यहां पर भी मतभेद है साध्य के रूप में। साध्य के रूप में कई लोग देवी देवताओं को ही पूजते हैं। हम लोग इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और करते रहेंगे कि हमारे उपास्य तत्व हैं कौन। वास्तव में कृष्ण जो स्वयं भगवान है वही है हमारे उपास्य तत्व। सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व ही वही है। और अन्य देवी देवता जितने भी हैं वे सब उनके आधिकारिक देवी देवता हैं। अधिकार दिया हुआ है भगवान ने उनको कि आप सृष्टि का पालन करोगे, तो सृष्टि का पालन करने के लिए नियुक्त हैं वो देवी देवता। और उनका जो पूजा है वो भगवान स्वयं 9वें अध्याय में बताएंगे 23वें श्लोक में। यजंती अविधि पूर्वकम, जो लोग अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वे भी एक प्रकार से मुझको ही पूजते हैं, लेकिन उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। और जो भी काम अविधि पूर्वक किया जाता है उसका फल नहीं मिलता। उसका फल मिलेगा गौण फल, जैसे भोग मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष नहीं मिलेगा, भोग मिलेगा सिर्फ स्वर्ग लोक तक। तो इस प्रकार से जब मुख्य साधन जब वो फल देने वाले ही नहीं हैं तो हम लोग उनका उपासना क्यों करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे एक ही उपास्य होते हैं निर्धारित, और वो है भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट अनन्यता का। तो अनन्यता साधन के रूप में भक्ति योग और साध्य के रूप में भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, यह है हमारा अनन्यता का भाव। तीसरी बात है अंतरंगता। इसमें भी दो पहलू हैं। देखिए हर एक चीज में दो आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसा हमने पहले श्रवण किया है, भगवान की 3 प्रकार की प्रतीतियां हैं। वदंती तत्विदस्य तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म में भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंदमय। ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का विग्रह है सच्चित आनंदमय। तो जो ब्रह्म जो भगवान का चित्त अंश है, सत चित आनंद, इसमें जो बीच का है चित्त, उसका अर्थ है ज्ञान। तो जो भगवान का चित्त अंश है उसको बोलते हैं ब्रह्म। ये एक प्रकाश मात्र है, क्योंकि ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है उसका। उसी के अंदर जब आकार मिल जाता है, अर्थात जब उसमें सत्ता आ जाती है, सत अंश मिलता है, तब उसको बोलते हैं परमात्मा। और जब उसमें आनंद अंश हो जाता है तो वो हो जाते हैं समग्र भगवान, पूर्ण भगवान। वो भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति है भगवान के रूप में। और ब्रह्म के रूप में विकृत अभिव्यक्ति और परमात्मा के रूप में आंशिक अभिव्यक्ति बताई गई है। तो अब इनमें से अगर हम ब्रह्म को छोड़ दें तो जो ब्रह्म तो एक्चुअली ज्ञानियों के उपास्य है, तो अब हमारे पास 2 अभिव्यक्तियां बची, परमात्मा और भगवान। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले अंतरंगता के 2 पॉइंट्स में। सबसे पहले आएंगे परमात्मा। ये परमात्मा कहाँ रहते हैं? ये हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि हमारे हृदय में भगवान रहते हैं अंतर्यामी के रूप में। और इसी बात को बताया है कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद में,
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरवन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाक शीति। ये जो हमारा शरीर है इसके ऊपर पीपल के पेड़ से इसकी संज्ञा दी गई। इसमें दो प्रकार के मित्र रहते हैं जो एक साथ ही पैदा हुए, सयुजा और सखाया, सखा हैं दोनों। तो कैसे निवास करते हैं वो? इस एक पीपल के पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, उनमें से एक का नाम है जीवात्मा और दूसरे का नाम है परमात्मा। अब ये जीवात्मा जो है ये तो अपने कर्मों का फल आस्वादन कर रहा है। जब कर्मों का फल भोगता है तो कभी इसको सुख होता है और कभी दुख होता है। ये तो है जीवात्मा। और दूसरा है परमात्मा, ये फल का भोग नहीं करते, ये तो सिर्फ देखते रहते हैं उसको। यही है हमारे हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा, जो भगवान ने बताया हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये हमारी सारी एक्शंस को देखते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक चेष्टा को तो देखते ही हैं, साथ में हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं उनको भी देखते हैं, साक्षी भाव, और कुछ कहते नहीं है। और भगवान की यह भी प्रतिज्ञा है 4थे अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसको उसी प्रकार का फल देता हूं। तो ये कैसे हैं? एक जज हैं, जज की कुर्सी पर। ये इनका एक रूप है परमात्मा। तो अगर ये हमको लगातार देखेंगे, हमें अगर पता हो, ये याद रहे कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे, और हमारी उन्नति इसी के कारण नहीं होती है। भजन के अंदर अपराध बहुत बड़ा बाधक है, यही सबसे बड़ा बाधक है अपराध। 10 प्रकार के नामापराध हैं, 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं, बहुत सारे अपराध हैं, धाम अपराध हैं 10 प्रकार के। ये सब इनका कारण यही है कि हम लोग ये अपराध करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हमारे विचारों को भी देख रहे हैं, हमारे भाव को भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, नोट करते रहते हैं 24/7, रात को भी। और हमारा दुष्ट मन जो है फिर जब ये देखेगा कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो वो उत्पात नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। वो सोचता है ना प्राइवेसी में मैं कोई काम कर लूं और मुझे कोई देखेगा नहीं, लेकिन वहां तो सब देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो परमात्मा के साथ हमारी कोई अंतरंगता तो नहीं है, क्योंकि वो केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हमें सखा कहा गया हमारा, क्योंकि ये कभी कभी इंस्पायर करते भी हैं। हमने देखा है कई बार एक इंस्पिरेशन होती है हमारे अंदर, कभी कभी करते हैं तटस्थ भाव से, इंस्पायर करते हैं, लेकिन हम इनकी आवाज को सुनकर भी नहीं सुनते, फिर ये बोलना ही बंद कर देते हैं, और ना ही हम इनसे कोई संबंध बना पाते हैं, क्योंकि ये जज हैं, क्योंकि ये हम जो भी करेंगे वैसा ही हमको फल देंगे। तो ये है सबसे पहला प्रतीति भगवान की। दूसरी प्रतीति जो थी परमात्मा, तो ये अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में रहेंगे। तो अगर हम यही याद रखें कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं, तो मैं पाप और अपराध करने से बच जाऊंगा काफी कुछ, क्योंकि लगातार कांस्टेंट विजिल में हूं मैं, निगरानी में है। लिखा होता है ना, आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं, स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह लिखा होता है आजकल। तो इसका मतलब जितने भी उत्पाती लोग हैं वो समझ जाते हैं कि अरे हमको पकड़ में आ जाएगा। तो हमारा मन जो है वो भी इसी प्रकार से है, तो वो अपराध करने से, पाप करने से बच सकता है। इन्हीं का एक दूसरा रूप, इन्हीं परमात्मा का ही एक दूसरा रूप है जो सुहृद है, जो पूर्ण रूप है, वही है भगवान। जब ये भगवान की रूप भूमिका में आते हैं, यही परमात्मा, तो इनका एक विशेष गुण बन जाता है इनमें, वो है भक्त वात्सल्य, जिसके कारण इनको भगवान कहा जाता है। भगवान का मतलब ही यही है, जो भक्तों के प्रति वात्सल्यवान है।
तो यहां पर उनका जो समग्र रूप है सच्चित आनंदमय वो प्रकाशित होता है। तो जब हम गुरु का साधु संग करके गुरु का पदाश्रय करते हैं तब गुरुदेव हमको बताते हैं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है। दीक्षा देते हैं जब वो, तो हमको हमारा भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, तब हमारा परमार्थिक श्रद्धा हमारी शुरू होती है। हमारा लक्ष्य बनता है कि हम लोग परमार्थ में आगे बढ़ें भगवान की ओर। यहां से शुरू होती है हमारी अनुगत्यमयी अंतरंगता। इसीलिए इसको हमने स्तंभ को बोला गया अंतरंगता। तो ये अंतरंगता कैसी है? अनुगत्यमयी। अनुगत्यमयी का मतलब है गुरु का और वैष्णव का अनुगत्य इसमें आवश्यक है। इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली नहीं होगा। हम कहें कि कृष्ण ही हमारे गुरु हैं क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण जगत गुरु हैं लेकिन कृष्ण की कृपा हम पर डायरेक्ट कभी आएगी ही नहीं। कृष्ण ने कभी कृपा ही नहीं की डायरेक्टली किसी भक्त के ऊपर, हमेशा गुरु के माध्यम से ही कृपा की है। नारद जी को भेजा है ध्रुव जी के पास, प्रहलाद जी के पास। तो इस प्रकार से जब हमारी ये अंतरंगता होगी, अंतरंगता का मतलब हृदय से है, जब हमारे हृदय में बैठे हैं तो हमारे वो सुहृद हो गए। भगवान ने कहा है कि सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि जो मुझको सारे भूतों का सुहृद मानता है उसको ही शांति मिलती है। 5वें अध्याय का ये 29वां श्लोक है, लास्ट श्लोक। तो भगवान हमारे सुहृद हैं, अर्थात वो हमारे कल्याण की चिंता करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान के प्रति हमारी भजनीय प्रवृत्ति होगी, सेवा प्रवृत्ति जागेगी ऐसे भगवान की, क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं। जो हमारी रक्षा करेगा उसकी तो हम सेवा करना चाहेंगे ही ना। तो यही है भगवान। इस प्रकार से हमारी भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान कैसे रक्षा करते हैं, इसके लिए एक श्लोक आया है। जब देवताओं ने देवकी माता की गर्भ स्तुति की थी, जब वो जेल में थी कंस के कारागार में, तो वहां पर देवता लोगों ने आके भगवान की स्तुति की थी, गर्भ की। देवकी माता के जो गर्भ में भगवान थे उनकी स्तुति की थी। वहां पर उन्होंने बताया था, तथा न ते माधव ताव कहा क्वचित पश्यन्ति मार्गात त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक अपमूढ़ सुप्रभो। हे माधव, आपके जो भक्त हैं, जो बद्ध सौहृदा, जो प्रीति करते हैं आपको, सुदृढ़ प्रीति, बंधे हुए हैं आपके साथ, जिन्होंने सच्ची प्रीति आपसे कर रखी है, वे कभी गिरते नहीं हैं अपने साधन से। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो भी क्या करते हैं? त्वयाभिगुप्ता, वे आपके द्वारा रक्षित हैं, आप उनका पालन करते हो, रक्षा करते हो। अभिगुप्ता माने रक्षा करते हो आप। विचरन्ति निर्भया, इसलिए वो निर्भय होकर विचरण करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा विघ्न क्यों ना आ जाए। विनायक आनीक अपमूढ़ सुप्रभु, बड़े से बड़े विघ्न के ऊपर भी, बड़े से बड़ी बाधाओं के ऊपर भी वो उसके सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके रक्षक तो आप हो स्वयं। अब ऐसे रक्षक भगवान के प्रति भक्त की प्रीति क्यों नहीं होगी? हम उसी की तो सेवा करते हैं ना, जो हमारा पालन करता है, जो हमारी रक्षा करता है। तो भक्तों की भगवान के प्रति भजन साधन करने से स्वाभाविक प्रीति जो है वो उदय हो जाती है। तो अब हमारी पाप से, अनर्थ से, अपराधों से तो रक्षा होती ही है, और साथ में भगवान से प्रीति भी हो जाती है, अंतरंगता हो जाती है, एक संबंध जो हो जाता है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि हमको अपने हृदय में, यदि हम भगवान से अंतरंग नहीं भी हो रहे तो कम से कम इतना तो माने ना कि परमात्मा के रूप में हमको वो देख रहे हैं लगातार। तो हमारा मन कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा। फिर अंतिम फैक्टर है व्याकुलता। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भगवान हमारे साधन में भगवान के प्रेम के प्रति जो व्याकुलता है वो हमको बहुत तेजी से उद्देश्य की प्राप्ति कराती है।
सेवा करने की जो हमारी उत्कट अभिलाषा होती है, यदि हमको कब होगी है? जब हमारा लोभ जागृत होगा उनके नाम के प्रति, उनकी लीला कथा सुनने के प्रति, कथा श्रवण सुनने के प्रति हमारा लोभ जागृत होगा। और अभी तो हालत ऐसी है कि हम लोग कथा जबरदस्ती सुनते हैं, एक प्रकार से हमारी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, साधारण सी रुचि भी नहीं है, साधारण सी। नाम की बात तो छोड़ो, हरि नाम तो छोड़िए, कथा भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो नाम में रुचि हो, कथा में रुचि हो, तब कहीं जाकर व्याकुलता की बात उठेगी। तो इसमें होगा ये तभी, शास्त्रों में सब में बताया है कि हमारी निष्ठा होनी चाहिए। भगवान ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट बताया निष्ठा के बारे में। निष्ठा के बारे में आपको श्रवण करना है तो वहां से सुन सकते हैं, 3 अध्याय का 3 श्लोक। तो निष्ठा होगी तभी हमारी बुद्धि जो है एक देशीय बनेगी, एक तरफा होगी, अनन्य होगी। फिर हम चाहे कोई भी साधन करें, चाहे श्रवण करें, कीर्तन करें, कुछ भी करें, लेकिन नियम से करेंगे, नियम से रोज करेंगे, नित्य प्रति। और ये होगा सब उन्हीं की कृपा से। उन्हीं की कृपा से श्रद्धा आएगी, उन्हीं की कृपा से नियम बनेगा, उन्हीं की कृपा से साधन होगा, श्रवण होगा। क्योंकि बिना और हमारे और कृपा कैसे होगी? उनकी कृपा तब होगी जब हम उनका भजन करेंगे। तो दोनों बातें मुश्किल हो गई कि भजन करेंगे तब कृपा होगी और कृपा होगी तब भजन होगा। दोनों बातें ठीक है, लेकिन जब तक हम उनकी महिमा को नहीं जानेंगे कि भगवान है कैसे, उनके क्या गुण हैं, अपनी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को जिज्ञासा अगर हमें नहीं होगी महिमा को जानने की, तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी और कृपा की तो बात तो बहुत दूर है। हमारा मन भी नहीं टिकने वाला। हमारा मन वहीं टिकता है जहां पर हम देखते हैं कि हमसे कोई उच्च वस्तु है बहुत। अगर कोई वीआईपी आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है अगर शहर में, तो सब लोग उमड़ते हैं देखने के लिए, क्योंकि उसकी महिमा है। अपने आप से कोई अभिनेता आता है तो भी उसको देखने के लिए जाते हैं लोग। तो अगर हम भी भगवत गीता का श्रवण करते करते ही अपनी उत्सुकता से, श्रद्धा से उनकी महिमा जान पाएं, अध्ययन करते रहें उत्सुकता पूर्वक, कोई भी ग्रंथ हो, तो अगर हम निरंतर उसका अनुशीलन करें तभी हमको भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। और यह होगा तभी जब हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजानना। तो इस प्रकार ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। निष्कामता, 9, ऑ फॉर अनन्यता, ऑ फॉर अंतरंगता और वॉ फॉर व्याकुलता। तो हमारा बन गया NAAV, नाव। इस नाव के ऊपर ये जो स्तंभ हमने बनाए हैं, जो पॉइंट्स बनाए हैं 2019 में, ये हमारी नाव हमको, अगर हम इसका आश्रय लें, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको हृदय में धारण करके, और जो भी हम भक्ति का पालन करेंगे, जो भी हम करेंगे, श्रवण करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, उसमें एक अलग ही बात आ जाएगी। बहुत तेजी के साथ हम लोगों की प्रोग्रेस होने की संभावना बढ़ जाती है। मगर इन सब के बीच में मूल आधार फिर वही है, भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा। तो कृपा का जब हम निरंतर अनुभव करेंगे, और हमको कृपा का केवल अनुभव नहीं, उस अनुभव को आदर पूर्वक एक्नॉलेज करना है। जब हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं जब तक हम कृपा का, तब तक कृपा हमको नहीं मिलेगी। तो अगर हम जितना इसको एक्नॉलेज करेंगे कि हां ये मेरे ऊपर कृपा करेगी, और कृपा को एक्नॉलेज करने के लिए हमको पता होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि ये मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली एट विजिल, आत्मनिरीक्षण, कि मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा व्यवहार कितना ठीक होता चला जा रहा है, कितना बदलता जा रहा है, मेरा दृष्टिकोण। पहले छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आता था, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, जब हम इनको अपने ध्यान में रखेंगे और इन 4 स्तंभों का आश्रय लेकर आगे बढ़ेंगे,
तो विश्वास है मेरे को कि ये जो नाव है हमारी, ये हमको थोड़ा सा और तेजी के साथ आगे लेकर जाएगी। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सबको 2020 में भगवत गीता श्रवण के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं, और आप आशा रखता हूं कि आप लोग भी मेरे को सहयोग बनाए रखेंगे और मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे कि मैं इसका अध्ययन आप लोगों के साथ उसी प्रकार करता रहूं जैसे हम करते रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।